हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पे फिक्सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है और ये क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का रहता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। और मैं ये जो एग्जाम्पल लूँगा आज की इस वीडियो में, ये जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आज स्पेसिफिकली मैं उसी पे ही ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं रूल की बात करूँ तो देखिए, फिक्सेशन ऑफ द पे ऑन प्रमोशन के लिए जो रूल है वो है FR मीन्स फंडामेंटल रूल। और फंडामेंटल रूल बाई 1A1 में एक ये स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ऑप्शन दी जाती है कि जैसे उनकी प्रमोशन होती है तो उनके पास एक विद इन 30 डेज ज्वाइन करने के बाद एक ऑप्शन रहती है, वो चाहें तो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उसी दिन से अपनी प्रमोशनल बेनिफिट ले लें, या फिर जो उनकी पुरानी पोस्ट थी, जिस पोस्ट से वो प्रमोट हुए, उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको लेने के बाद प्रमोशनल बेनिफिट लें। ये भी उनके पास एक राइट रहता है। अब टेक्निकली आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन का फ़ायदा क्या है। देखिए, जैसे ही अगर मान लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से लेंगे तो उनको सिर्फ एक इंक्रीमेंट और हायर ग्रेड पे मिलता था, और अगर पुरानी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लेके करेंगे तो टेक्निकली क्या होगा कि 2 इंक्रीमेंटें मिल जाएंगी और हायर ग्रेड पे मिलेगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 5th पे कमीशन में। इन द सिमिलर 6th पे कमीशन में भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी यही फ़ायदा होने वाला है, 2 इंक्रीमेंटें मिल जाएंगी और हायर लेवल यहाँ पे मिलने वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। तो देखिए, मैंने जैसे अभी बात करी कि प्रमोशन पे होता क्या है। प्रमोशन पे 2 बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं। पहले अगर मैं 5th पे कमीशन की बात करूं तो एक देते थे हम प्रमोशनल इंक्रीमेंट, और एक देते थे हायर ग्रेड पे, जिस भी ग्रेड पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन होती थी। आज 6 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया हिमाचल में भी और सेंटर में भी। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे भी जैसे हम पहले एक इंक्रीमेंट दे रहे थे 3% की, वैसे यहाँ पे हम इंक्रीमेंट देंगे। यहाँ 3% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी नेक्स्ट सेल है उसी लेवल में वो हो जाएगी इंक्रीमेंट। और हायर लेवल पहले हम देते थे 5th पे कमीशन में ग्रेड पे, और यहाँ जो हायर लेवल ऑफ द पोस्ट है उस पे हम इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वो दे देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बात कर दी है कि वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो विदाउट ऑप्शन भी इसको अपनी फिक्सेशन करा सकते हैं, या विद ऑप्शन भी। मैंने पहले ही डिटेल में आपको बता दिया। विदाउट ऑप्शन मीन्स जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन हुई और उन्होंने ज्वाइन कर दिया, जिस दिन से ज्वाइन कर दिया उसी दिन से उनकी फिक्सेशन हो जाए। और विद ऑप्शन मैंने बता दिया कि पहले जो अपनी पुरानी इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी उसको लेने के बाद अपनी प्रमोशनल बेनिफिट जो है वो लेने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब ऑप्शन देगा, और ये जो ऑप्शन है ये दिया जाता है ऑप्शन फॉर्म पे। तो जब ऑप्शन दे दी तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फिक्सेशन का अलग फार्मूला है। तो देखिए, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो TGT थे वो प्रमोटेड हो गए एज ए हेडमास्टर। तो हेडमास्टर ये इनके ऑर्डर जो आए वो आए 20/8/2022 को, और इन्होंने ज्वाइन किया 24/8/2022 को। तो अब देखिए, जो प्रमोशनल बेनिफिट मिलेंगे, हालांकि ऑर्डर आ गए हैं 20/8/2022 को, बट इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया उस दिन के इनके प्रमोशनल ऑर्डर जो है, उस दिन से इनके प्रमोशनल बेनिफिट जो है वो ड्यू बन जाते हैं। देखिए, फोरनून आफ्टरनून ये भी बहुत मैटर करता है। अगर फोरनून है तो मीन्स जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से प्रमोशनल बेनिफिट मिलेंगे, और अगर आफ्टरनून है तो उस दिन ना होके नेक्स्ट डे जो होगा उस दिन से प्रमोशनल बेनिफिट मिलेंगे। और अब मैं लेता हूँ विद ऑप्शन। विद ऑप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो TGT थे ये हेडमास्टर प्रमोट हुए 24/8/2022 को, और इनकी जो DNI लगती थी वो लगती थी 1/10 हर अक्टूबर महीने में इनकी DNI थी। तो ये क्या करेंगे कि पहले जिस दिन इनकी प्रमोशन हुई उस दिन तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इनको हायर लेवल दे देंगे, मींस इनका ग्रेड पे बढ़ा देंगे। और जब इनकी अक्टूबर महीने में एनुअल इंक्रीमेंट लगती है, हम क्या करेंगे कि पहले एनुअल इंक्रीमेंट देंगे, उसके बाद एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट देंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इनको हायर ग्रेड पे देंगे। ये 3 चीज़ें हम आज की डेट में करेंगे। ये ग्रेड पे या इंक्रीमेंट में बोल रहा हूँ, आज की डेट में ग्रेड पे का सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है
लेवल। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर हायर ग्रेड पे और हायर लेवल एक ही चीज़ है। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, और ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो पिछले डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, मीन्स जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने ज्वाइन किया उस दिन से ही हम प्रमोशन इनकी कैलकुलेशन करते हैं। और कई बार एग्जामिनर ने जानबूझ के एडॉक प्रमोशन लिखा होता है। तो एडॉक प्रमोशन का भी मतलब यही है कि जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन के बाद उन्होंने ज्वाइन कर दिया उसी दिन से हम इनकी फिक्सेशन करेंगे। ये देखिए, ये है एग्ज़ाम में, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। और इसमें क्या था कि ये जो बेसिक पे थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की वो 42,800 रुपये थी, और ये थी 1/9/2021 से। और जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन हुई और इन्होंने ज्वाइन किया 15/5/2022 को, और ये किया है 4 नून, मीन्स अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 4 नून है, मीन्स 15/5/2022 से ही इनके हम फिक्सेशन करेंगे। अगर ये 15/5/2022 आफ्टरनून होता तो फिर हमने फिक्सेशन करनी थी 16/5/2022 से। और इस तरह इन्होंने एक यहाँ पे टेबल दिया होगा, ये 6 पे कमीशन का फिटमेंट टेबल है। इसमें से जो सेल इन्होंने दे रखे हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ये कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है लेवल ऑफ द पोस्ट, और ये है दूसरा जहाँ पे प्रमोशन हुई है उस पोस्ट का लेवल है। और जैसे ही हम यहाँ राइट हैंड साइड चलते हैं, जैसे ही हम एक सेल आगे जा रहे हैं, ये होता है कि इंक्रीमेंट लगने के बाद कम्युलेटिव फिगर आ रहा है। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं 42,800 रुपये पे, तो इस पे इंक्रीमेंट लगेगी। इंक्रीमेंट लगने के बाद जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो आएगा 44,100, 44,100 रुपया। तो मीन्स ये इंक्रीमेंट लग के ऑटोमेटिकली एक कम्युलेटिव फिगर बना हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था जो 42,800 रुपया बेसिक पे ले रहा था, और इसकी प्रमोशन हुई, और प्रमोशन हुई इनकी 15/5/2022 को, और 4 नून। तो इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही इनकी फिक्सेशन करने की ऑप्शन दी है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। अगर आपने देखिए पहले तो कंसेप्ट समझिए, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस ढंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, बिफोर प्रमोशन, आफ्टर प्रमोशन। ये मैंने फॉर्मेट लिया है जो 6 पे कमीशन में इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कैलकुलेशन का, वो मैंने यहाँ फॉर्मेट लेने की कोशिश की है। और ये बिफोर प्रमोशन जो लेवल था, लेवल 10 था, और आफ्टर प्रमोशन जो लेवल है वो है 12। और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया उसी दिन देखेंगे कि पहले बिफोर प्रमोशन का बेसिक पे कितना था। तो यहाँ था 42,800 रुपया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि प्रमोशन पे दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है इंक्रीमेंट और एक मिलता है हायर ग्रेड पे या हायर लेवल, जिस भी पोस्ट पे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की प्रमोशन हुई है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ये है 42,800 रुपया। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट मीन्स अगला जो सेल है ये है 44,100, 44,100 रुपया। तो ये बन गया इंक्रीमेंट लग के ये फिगर। अब क्योंकि अगर हम यहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रखते हैं तो ये तो था जो लेवल 10 पे था, अब हमें इनको लेवल 12 पे भी लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 44,100 का फिगर है ये हम देखेंगे कहीं लेवल नंबर 12 में सिमिलर फिगर, या जो सिमिलर अगर नहीं है तो उसका जो इमीडिएट हायर फिगर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए 44,100 रुपया है, 44,100 यहाँ नहीं है, यहाँ फिगर है 44,300 रुपया। तो इसका मतलब इनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो फिक्सेशन हो जाएगी 15/5/2022 को, वो हो जाएगी 44,300 रुपया, अगर ये डेट ऑफ प्रमोशन से ही इसको ऑप्ट करते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और ये बोलते हैं कि पहले मैंने अपनी जो लेवल 10 में मेरी एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी बोलूँगा, उसके बाद मेरी फिक्सेशन की जाए। तो ये फिर वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो पिछली बार डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ था। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बेसिक पे थी 42,800 रुपया, और इनकी प्रमोशन हो जाती है और ये 15/5/2022 को ज्वाइन करते हैं। और इनकी जो अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी लेवल 10 में, वो लगती थी हर सितंबर महीने में। तो अब इनकी फिक्सेशन करेंगे, और ये विद ऑप्शन, और ये ऑप्शन होती है FR/1A1, ये रूल का नंबर है। और ये जब भी आप एग्जाम में करते हैं तो कहीं FR/1A1 जरूर लिखिए।
तो इसी तरह साथ में क्वेश्चन के साथ आपको इन्होंने एक टेबल दिया होगा जहाँ पे लेवल और सेल दिए होंगे। तो ये जैसे अब देखिए इसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये ले रहे थे 42,600 रुपया, तो इसमें मैंने बोला कि 2 इंक्रीमेंटें लगती हैं और एक हम हायर लेवल या हायर ग्रेड पे देते हैं। तो जैसे ही 15/5/2022 को इनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन हुई, हम क्या करेंगे, ये थे 42,800 रुपये पे हम, क्योंकि यहाँ पे अभी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देंगे, अभी सिर्फ हम हायर ग्रेड पे या हायर लेवल देंगे। तो हायर लेवल कैसे दिया जाएगा, देखिए 42,800 रुपया ये तो था लेवल 10 में। सिमिलर फिगर या इससे जो नेक्स्ट हायर फिगर है वो हम देखेंगे लेवल 12 में। तो यहाँ पे 42,800, तो यहाँ पे सीधा जो पहला फिगर है वो है 43,000 मीन्स 43,000 रुपया। तो अब ये जो जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने प्रमोशन के बाद ज्वाइन किया, हम इनकी फिक्सेशन कर देंगे 43,000। और अब आएगी सितंबर महीने में, क्योंकि इनको इंक्रीमेंट मिलनी थी पहले, एनुअल इंक्रीमेंट अपनी पोस्ट की, और फिर एक साथ में देंगे हम इनको प्रमोशनल इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ पे 2 इंक्रीमेंटें दे रहे हैं, एक दे रहे हैं हम एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरी दे रहे हैं हम प्रमोशनल इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट कैसे दी जाती है, ये हम लेवल 12 पे नहीं देंगे, ये देखिए ये जो हम देंगे ये देंगे जो लेवल 10 पे, क्योंकि पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट मिल रही है ना इनको। तो 42,800 के बाद जो अगला सेल है वो है 44,100, और ये तो होगी एनुअल इंक्रीमेंट। अब एक इंक्रीमेंट सेम डे हम देंगे प्रमोशनल इंक्रीमेंट, वो है 44,100 के बाद अगला जो सेल है वो है 45,400। और ये 45,400 क्या करेंगे हम, 45,400 का सिमिलर फिगर हम देखेंगे यहाँ पे लेवल 12 में, और ये 45,400 नहीं है, यहाँ पे है 45,600। तो मीन्स यहाँ पे अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 45,600 रुपया। तो ये थे जो मैंने पिछले जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। इसमें जो एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है DNI। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपको साथ में DNI लिखनी पड़ती है। DNI होता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जिस दिन आपने फिक्सेशन करी उसके कंप्लीट 12 मंथ जैसे होते हैं उस महीने की पहली तारीख को DNI होगी। जैसे यहाँ पे क्योंकि आपने इनकी फिक्सेशन करी सितंबर महीने में, तो अगला जो साल के सितंबर 2023 में पहली तारीख को इनकी हो जाएगी DNI। और ये जो पुराना था विद ऑप्शन वाला, तो इसमें तो होगी ये। अब जो विदाउट ऑप्शन वाला था, क्योंकि उसकी फिक्सेशन हमने कर दी थी 15/5/2022 को, तो 1/5/2023 को इनकी DNI हो जाएगी। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो DNI या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जरूर लिखिए। तो ये था कि कैसे पे फिक्सेशन होती है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार ये पूछा जाता है कि क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या ना करूं। तो देखिए इसके लिए कई चीज़ें कैलकुलेशन देखनी पड़ती है कि रिटायरमेंट कब है, कितने इंक्रीमेंटें मिलने का फ़ायदा है। बट जो एक सिंपल सा थंब रूल ये है कि मान लीजिए आपकी अभी रिटायरमेंट लेट है, और अगर आपकी जिस दिन प्रमोशन हुई और आपने ज्वाइन कर दिया उसके विद इन 6 मंथ अगर आपकी एनुअल इंक्रीमेंट लगने वाली है पुरानी पोस्ट की, तब तो आप इसको विद ऑप्शन मींस आप पहले FR/Y1 में अपनी ऑप्शन दे दीजिए कि मेरी पहले जो पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट थी वो मैं लेने के बाद ही अपनी फिक्सेशन कराऊंगा। और अगर आपकी विद इन 6 मंथ के एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगने वाली है पुरानी पोस्ट की और ये लगने वाली है 6 महीने के बाद, फिर आपको कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट एक जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से अपनी फिक्सेशन के जो आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये था थंब रूल, और ये रहा ऑप्शन फॉर्म जो आपको अपने DDO को देना पड़ेगा, और ये देंगे जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसके विद इन 30 डेज़। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार जो आपने 30 डेज़ के बाद ये ऑप्शन चेंज करने की आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा। और अगर आपकी फिक्सेशन जैसे भी होगी 30 दिन के बाद आप अपनी ऑप्शन नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट कौन सी रहने वाली है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, तो इसके लिए अपने एक्सपर्ट जो भी आपके
अकाउंट से एक्सपर्ट हैं उनकी राय जरूर ले लीजिए ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया कि एक बार जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो 30 डेज़ के बाद उसको चेंज करने का आपके पास राइट नहीं होगा। तो हर बार की तरह एक बार फिर मैं लास्ट में IQ टेस्ट आपसे जानना चाहूँगा। हर बार की तरह क्वेश्चन पर एक इस बार मैं थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो मैं वीडियो यहाँ पे HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान पे डालता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है? क्या आपको लगता है कि इससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है? ये आपका एक छोटा सा कमेंट या आपकी जो ये जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, इससे मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बनती है और मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव हो रही है, कितना नॉलेज आपका बढ़ रहा है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरी मोटिवेशन बनती रहे। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक का बटन भी दबा दें और इसको अपने और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। नए जुड़े हैं तो चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी जैसे आपने सब्सक्राइब कर लेंगे फिर मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।